नमस्कार। आज हम हिंदी का पाठ मेरा अहोभाग्य पढ़ेंगे। मेरा अहोभाग्य पाठ के लेखक है चंद्रगुप्त विद्यालंकार और जो एक्टिविटी का नाम है सुनो और समझो। तो ये जो लेखक है, लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से जो भेंट हुई है, इस भेंट से संबंधित जो संस्मरण है वो जो बताया है हम पढ़ेंगे। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लसित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी। वह जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तभी हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतज़ार करने लगे। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे, पर जब उन्होंने हम 14 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आध ही आदमी था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्लादेश में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुँह से निकल पड़ा, गुरुदेव, आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए यह एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े
जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी, पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके थे, तब तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। पाठ समाप्त हो चुका है। पाठ में लेखक उनके साथ उनके मित्र शांति निकेतन गए थे और शांति निकेतन में रविंद्रनाथ जी की भेंट लेने के लिए वो गए थे, और भेंट लेने के बाद उनसे वार्तालाप होने के बाद जब लेखक को ये बात समझ में आई कि जिस कमरे में वो रह रहे थे उसी कमरे में गुरुदेव जी ने गीतांजलि का भाग लिखा था, तो यही उस लेखक का अहोभाग्य था। इसलिए ये पाठ में शीर्षक के रूप में मेरा अहोभाग्य ऐसा लिखा है। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है एक अध्यापक अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं। एक फलक है और फलक पर वो लिख रहे हैं, मेरी माँ, मेरा परिवार, मेरा देश, ऐसा लिखा है, और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद इस पाठ में दूसरा चित्र है, जिस चित्र में स्वयं रविंद्रनाथ ठाकुर जी, उनके सामने जो लेखक के साथ उनके मित्र परिवार भी आया है और उनके साथ वार्तालाप हो रहा है। उसके बाद शब्द वाटिका है। शब्द वाटिका भी आपको सुननी है, पढ़नी है। संस्मरण, ये जो पाठ है यही एक संस्मरण है, यानी कि लेखक की स्मरणीय घटना है। लेखक के जीवन में जो एक घटना थी, उस घटना का ये जो निवेदन है, इसे संस्मरण कहा गया है। उसके बाद उल्लसित यानी आनंदित, दल यानी समूह, सृष्टि यानी संसार, सृष्टि यानी संसार। उसके बाद अनुभव, अनुभूति यानी स्व अनुभव। उसके बाद बकुल, बकुल एक वृक्ष का नाम है, उसे मौलसिरी भी कहते हैं। मानसिक खाद्य यानी कि वैचारिक चर्चा। माध्याह्न यानी दोपहर। वार्तालाप यानी बातचीत। संसर्ग यानी संगति। सघन यानी घना, और उपवन यानी उद्यान। तो आपको ये लिखना है शब्द वाटिका, और लिखने के बाद ये कंठस्थ करनी है, फिर से लिखनी है,
उसके बाद भाषा की ओर, ये भी निम्नलिखित शब्दों के लिंग और वचन बदलकर आपको लिखने हैं। स्त्रीलिंगी में एक वचन भैंस है तो बहुवचन है भैंसे। पुल्लिंगी में एक वचन भैंसा है तो बहुवचन में है भैंसे। तो आपको ये जो रिक्त स्थान है वो भी आपको पूर्तता करनी है। उसके बाद आपको दैनंदिन समाचार सुनने हैं और मुख्य समाचार को फलक पर लिखकर परिपाठ में सुनाना है। तो अभी हम ये नहीं कर सकते, तो आपको हिंदी में समाचार सुनना, ये गृहपाठ आपको करना है। उसके बाद बताओ तो सही, इसमें अपने मनपसंद व्यक्ति का साक्षात्कार लेने हेतु कोई 5 प्रश्न बनाकर बताओ। ये भी आपको आप अपने घर में भी आप आपके मनपसंद व्यक्ति को 5 प्रश्न पूछकर इसके उत्तरें आप लिख सकते हो। वाचन जगत से में संत तुकाराम के अभंग पढ़ो और गाओ। संत तुकाराम ऐसा नाम डाल के आपको गूगल पर सर्च करना होगा और संत तुकाराम के अभंग भी आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद मेरी कलम से, यानी कि अपने परिवार से संबंधित कोई संस्मरण आपको लिखना है। और उसके बाद ये जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था? साहित्यिक कार्यक्रम शांति निकेतन में होने वाला था, ऐसा इसका जवाब है। तो आपको इस चारों प्रश्नों के या 4 ही सवालों के उत्तर आपको लिखने हैं। उसके बाद स्वयं अध्ययन करना है। आपको सदैव ध्यान में रखना है, उल्लेखनीय कार्य ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। आपको अपने जीवन में उल्लेखनीय कार्य करना है, जैसे कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने किया है, वैसे ही आपको भी कौन सा कार्य करना है वो उल्लेखनीय होना चाहिए, और वो उल्लेखनीय कार्य ही आपको महान बना देगा। आपको गूगल पर सर्च करना है, यानी कि खोजबीन करनी है। आपको ये जो वेबसाइट दिखाई दे रही है www.nobel.award पे जाकर इस वेबसाइट पर आपको गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी सर्च करनी है। सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के बारे में सर्च करनी है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना के बारे में सर्च करने हैं। मदर टेरेसा के बारे में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य कुमार सेन, वेंकट रामन, रामकृष्ण और कैलाश सत्यार्थी के बारे में आपको सर्च करके आपको इसकी जानकारी प्राप्त कर लेनी है। उसके फ़ोटो या चित्र आपको मिले तो भी यहाँ पे पुस्तक में, यानी कि किताब में आपको चिपकाने हैं। धन्यवाद। आज की ये पाठ समाप्त हो रही है। आपको ये जो स्वाध्याय है आज ही पूरा करना है। धन्यवाद।